नमस्कार दर्शकों, धर्म कर्म और उपाय की अविरल यात्रा में आपका स्वागत है। दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं काल सर्प दोष के विषय में। क्या होता है काल सर्प दोष, किस तरह से प्रभावित करता है हमारा जीवन, इसके क्या है लक्षण और किन सरल उपायों के द्वारा हम काल सर्प दोष के प्रभावों से मुक्ति पा सकते हैं। तो दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे वासुकी काल सर्प दोष के विषय में कि वासुकी काल सर्प दोष हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करता है, इसके लक्षण क्या हैं और किन उपायों के द्वारा हम इसके प्रभाव से मुक्त होकर प्रगति के नए द्वार खोलने के साथ ही जीवन के उत्कर्ष को बढ़ा सकते हैं। तो दर्शकों, आइए हम देखते हैं कि कुंडली में कौन सी स्थिति होती है तो वासुकी काल सर्प दोष बनता है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में यदि राहु हो और 9वें भाव में केतु विराजमान हो तो वासुकी काल सर्प दोष बनता है। दर्शकों, जिनकी कुंडली के तीसरे भाव में राहु हो और 9वें भाव में केतु हो तथा अन्य ग्रह उनके बीच में हो, खासतौर से वे ग्रह जो कि हमारे प्रतिकूल हों अर्थात नकारात्मक प्रभाव दे रहे हों, यहां देखना आवश्यक होगा कि जो भी हमारे स्वामी ग्रह हैं उनका राहु और केतु के साथ कैसा संबंध है, मित्रवत है, शत्रुगत है अथवा सामान्य है। उसी के अनुरूप वासुकी काल सर्प दोष हमारे जीवन को प्रभावित करता है। सामान्य तौर पर देखें तो इसके प्रभाव में व्यक्ति पूरा जीवन केवल संघर्ष करता रहता है, कार्य का श्रेय उसे कभी नहीं मिलता, बदनामी, धोखा और अविश्वास से उसका जीवन निरंतर कुंठित रहता है। कई बार तो अपनों से तिरस्कार व घृणा का भी सामना करना पड़ता है। इससे उसका संपूर्ण जीवन चुनौतीपूर्ण बन जाता है। ऐसे लोगों को भगवान शंकर के साथ ही भगवान कार्तिकेय की आराधना निरंतर करनी चाहिए। इनकी पूजा में साबूत जौ, काले उड़द और काले तिल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। महादेव को गंगा जल में शहद डालकर अभिषेक करना चाहिए। भगवान कार्तिकेय की आराधना पान के पत्ते पर रंगी हुई सुपारी को रखकर सफेद पुष्प से करनी चाहिए। निरंतर शिव महामंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। जिस सोमवार को प्रदोष पड़ता हो उस दिन चांदी के नाग नागिन के 2 जोड़े लाकर अपने घर में रखे शिवलिंग के पास उसे रख दें और पंचगव्य से स्नान कराने के पश्चात धूप दीप आरती कर महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जब यह मंत्र जाप 1.25 लाख हो जाए तब किसी विद्वान को बुलाकर अपने घर में अथवा महादेव के तीर्थ क्षेत्र में जाकर काल सर्प दोष की पूजा कराएं। इससे आप काल सर्प दोष से मुक्त होंगे। दर्शकों, ध्यान रखें कि यदि बिना मंत्र जाप के काल सर्प दोष की पूजा कराई जाती है तो वह क्षणिक लाभ देने वाली होती है। इसलिए काल सर्प दोष की पूजा कराने से पूर्व संकल्प के साथ 1.25 लाख मंत्र का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी, जीवन सुखमय होगा। इसके कारण हमारे जीवन में पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिलेगी और भाग्योदय के द्वार खुलने लगेंगे। दर्शकों, कल हम चर्चा करेंगे शंखपाल काल सर्प दोष के विषय में। हम जानेंगे कि यह हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करता है, इसके लक्षण क्या हैं और किन उपायों के सहारे हम भाग्योदय का निर्माण कर सकते हैं। तो दर्शकों, वासुकी काल सर्प दोष के विषय में आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आपको कोई संशय है या किसी प्रकार की सलाह लेना चाहते हैं अथवा काल सर्प दोष के विषय में किसी भी प्रकार की चर्चा करना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क करें। हर दिन की नई नई जानकारी व धर्मशास्त्र के जीवनोपयोगी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ निरंतर बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और अपने अपनों को जोड़ें। आपका कल्याण हो। देवादिदेव महादेव के साथ ही भगवान कार्तिकेय की कृपा आप पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।